तो जी मैं तो काम कर रहा था लेकिन घर वाले ये ऐसे हैं जी खर्चा खर्चा जो है मतलब बुकरम शुक्र मैंने 200 चिपका लिया है और लें जी मौसम हुआ बड़ा कुछ मैक्सी किस्म का। अस्सलाम वालेकुम। तो जी फाइनली मैं यहाँ पे आया था छोटे से काम को, ठीक है। तो ले जी फाइनली 1 घंटे के बाद गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो मेरा नाम अहमद रजा, एक मिडिल क्लास फैमिली से छोटा सा शहर और सपने जो है बहुत बड़े हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि आप लोग थंबनेल पे देख लिया होगा कि यार जी आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो करते हैं व्लॉग स्टार्ट। कल मैं जब गया था ना तो टेस्ट लेने के लिए, तो रात को जब मैं यहाँ पे आया हूँ ना साजिद, तो मेरी रात कुछ ऐसे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब रात को मैं सोया ना बेड पे 4 बजे जैसे मैं सोया हूँ तो मेरी टांगों के नीचे वाला जो हिस्सा था ना साजिद तुरुस तुरुस कर रहा था। और मुझे फिर ये चीज़ फील हो रही थी, अल्लाह मैं क्यों गया। अभी मुझे सुबह कॉल आई है तकरीबन कोई 15-20 मिनट पहले, और मुझे वो कह रहे थे भाई साहब क्या सीन है, आ जाओ आप। मैं कहा ना भाई आज कोई सीन नहीं, आज नहीं मैं आना, ना तो ना आज नहीं। खैर अब सीन ये है कि उठे हैं, अब नाश्ते का कुछ सीन करते हैं और जो सूट रहते हैं हमारे वो हम करते हैं पूरे। आप लोग देख रहे होंगे यार ये पीछे जो कपड़े पड़े हुए हैं ना, ये डेली इनके कपड़े वॉश होते हैं। ये हमारे नहीं यार, साथ हमारे बापू का घर है तो उनके मतलब बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो भाई उनके डेली उनके कपड़े वॉश होते हैं, उनके वगैरह खत्म ही होते हैं कपड़े। हमने यार मशीन लगानी थी लेकिन सीन यह है कि बाहर मौसम वैसा बस मैक्सी किस्म का हुआ है, तो इसलिए जो कपड़े हम वॉश नहीं कर रहे। अभी सीन यह है कि अभी हम करते हैं कपड़े जो है रहते हमारे वो करते हैं इंशाल्लाह। तो आज हम इसको करते हैं इंशाल्लाह पूरा। तो यार जी हालात कुछ ऐसे हैं जी, खर्चा खर्चा जो है मतलब बुकरम शुक्र मैंने 200 चिपका लिया है और मुझे लगी चुकी है भूख। मैंने भाभी को बोला भाई साहब मुझे नाश्ता लेता, तो भाभी ने मुझे जी पराठा और चाय बना के दी है। अब करते हैं नाश्ते क्योंकि भूख भी लगी हुई है। हाँ जी, नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी इसका सीन होगा वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताएंगे। लो जी मैं तो काम कर रहा था लेकिन घर वाला ने ये बोला कि यार जोए के कपड़े सिलाई करने थे, तो वो उसका जो नाप वाला सूट था वो जाके एक दर्जियानी उसको दे के आना है। उसके बाद फैसल के कपड़े वापस करने हैं, फिर मैंने जो शूज़ अपने ऑर्डर किए थे वो जाकर लाने हैं। 3 काम ये हमारे हो गए आज के। उसके बाद ये आपको के घर जाना है, उन्होंने कमरे की सेटिंग शेटिंग की है, वो जाके उनकी जो है सफाई सुथराई मतलब हर उनको सामान जुड़वाना है। टिच्चो अपने बाइक शेयर पर बैठ गया हूँ, हेलमेट पहन लिया है, जैकेट शैकेट पहन लिया है, बूट भी पहन लिए। अब जाते हैं दरजानी के घर, फिर फैसल कपड़े वापस, फिर शूज लेके वापस आ जाना। लें जी मौसम हुआ बड़ा कुछ मैक्सी किस्म का और रिक्शा नहीं मिल रहा मुझे। तो जी रिक्शा तो मिल गया था, अब सीन ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब ATM मार के आया हूँ और अब चल रहे हैं हम, अड्डा साथ ही है, पहुँचते हैं। 15 मिनट रह गए लेकिन ये टाइम पे पहले पहुँच गए हैं। उसको मैंने रात की मैसेज कर दिया था भाई साहब मेरी सीट रख लेना, मैं इंशाल्लाह कल पहुँच जाऊँगा टाइम पे। थक जाता बंदा यार चल चल के। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम सरकार, क्या हाल है? ठीक हो? फिट फाट हो? मज़े चो? तो जी फाइनली 4 घंटों की मेहनत के बाद हम लोग फाइनली लाहौर पहुंच आए। ये जनाब हमें लेने के लिए, चलो अब घर चलें। तो जी फाइनली हम लोग लाहौर पहुंच आए हैं और आते ही हमारा काम इस चीज़ का शुरू हुआ है कि पैसा के 2-3 काम थे जो हमने आज करने थे। तो फाइनली एक आधा काम अभी तक नहीं हुआ, अभी 5 बजने वाले हैं और हमारा कोई काम अभी तक नहीं हुआ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज हमारा काम जो है इंशाल्लाह हो जाएगा और सुबह इंशाल्लाह हम जो यहाँ से निकल जाएंगे। जी हमें यहाँ पे एक बंदा आया हो मिलने के लिए, मैंने फ़ोन किया है। बिस्मिल्लाह मियाँ जी की हाल चाल है? ठीक हो मियाँ जी फिट फाट हो? ज़बरदस्त हो, मस्त हो, शांति से हमारी शादी हो। मैंने नौत पिछड़ा हुआ है। मैं क्या मियाँ जी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसे आए हैं लाहौर। 1 hour later. तो जी फाइनली हम लोग जिस काम के लिए आए थे उसमें से इक्का दुक्का हमारा काम जो हुआ है, बाकी हमारे काम जो है पेंडिंग पे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो कुछ तो हुआ। अब सीन ये है कि घर चलना है, खाना है, सुबह का नाश्ता मैंने किया हुआ है और भी कटिंग करवानी है, 1-2 काम और रहते हैं। कज़न का बर्थडे है उसके पास भी जाना है। खाला ने मुझे कॉल की, पुत्र जी तू वाइब लोग डेरी ला रहे हैं, घर नहीं तो आना। मैं क्या खाला जी आना है, मैं बस पहुँच रहा हूँ जाने हैं। पहले ऐसे लोग काम है मैंने कहा, वो तो मेरे उस्ताद जी ने बुलाया, वो जाके फिर जाके खाना शाना खा के फिर बाद जाने कटिंग करवाने, कटिंग करने के बाद फिर अगे का प्लान फिर सोचना की करना, ठीक है ना। हाली पहले सोचा कि ना बाद सारे काम नहीं होने। चलिए मियाँ जी बड़ी मेहरबानी थी, सुबह मेरे नाड़ो जलील फार हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मियाँ जी। मैं तो उनके मियाँ को मसला दस दे, मैं इन ड्राइव करा लेने, कहते हैं यार कोई मसला नहीं तो परेशान ना हो। चलिए मियाँ जी चलो। मैं यहाँ पे आया था एक छोटे से काम को, ठीक है। और मैं एक मज़े की बात बताता चलूँ आपको कि इस वाई ब्लॉग में मेरे ख्याल में मैंने कोई 9 साल काम किया है और अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा ज़रा अभी दिल नहीं कर रहा यहाँ पे रुकने को मज़ीद। सुबह आया हूँ और सुबह इंशाल्लाह निकल जाऊँगा फर्स्ट टाइम इस मार्केट में। खैर इस शॉप पे मैंने काम किया तकरीबन कोई 4 साल वर्ल्ड मोबाइल पे, ऊपर मैंने किया 1 साल काम, 7 साल शॉप पे भी 1 साल काम। उसके बाद मेरी शॉप थी, मैंने तकरीबन को 2.5 साल अपनी शॉप की है
और अब टाइम ऐसा है कि भाई साहब मैं आया हूँ तो मेरे यहाँ पे रुकने को दिल नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ बस जल्दी से अपने गाँव जाऊँ मैं। अरे देखो ना अली गुर्बत है आज चीज़ है, लेकिन ऐसे तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर अच्छे दिन भी आएंगे, फिर इंशाल्लाह आप गड्डी देवेंगे। क्यों मियाँ जी? इंशाल्लाह मतलब ख्वारी टाइम मेरे कज़न मेरे नाल लैन, ठीक है। अगर अल्लाह ने अच्छा वक्त लिया तो इंशाल्लाह जो याशी करांगे ना तो इंशाल्लाह नाल होवांगे सारे। इ'यां भी है जी इंशाल्लाह। A few inches later. तो फाइनली खाना शाना जो है हमने खा लिया। खाला घर में भी आया था और मैं आया था तकरीबन कोई 10 बजे के करीब, और अभी टाइम हो चुका होता है जी 11:15। अब मैंने सीनियर को लड़की को कॉल की, स्टोन वाले को, जिसे कटिंग शटिंग खत शूट कराना है। मैंने कहा था भाई सुन होगा 2 बजे बंद, तो आप उससे पहले चले जाओ। मैं चलो भाई मैं बस निकल आओ 2 बजे तक। अभी 12 बज चुके हैं, मतलब 11:15 हैं, तो 12 तक इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे मैं और मियाँ। तो बस निकलते हैं, कटिंग कराते हैं, इंशाल्लाह फिर चलते हैं घर, क्योंकि कज़न की बर्थडे भी थी तो उसने मुझे फ़ोन किया था, तब मैं थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने कहा बाद में। चलो जी, तो ले जी फाइनली 1 घंटे के बाद हमारी बारी आ चुकी है और रात के बज चुके हैं तकरीबन 1:15 ऐसे साई। तो कटिंग करवाते हैं, बीट शीट सेट करवाते हैं, चलते हैं फिर घर। तो सुबह फिर आपको पता है क्या प्लान है हमारा। अच्छा भाई मुझसे पूछ रहे हैं भाई साहब कैसी कटिंग करनी है। मैंने कहा यार मेरे बाल चल देख, मेरी हालत देख, बस जो है ना लुक चेंज कर दोगे भाई? चलो ठीक हो गया। 1 hour later. तो ले जी फाइनली जो हम आए थे सफ़र इतना करके, फाइनली सफ़र हमारा पूरा हुआ। अरे लुक वाकई चेंज होगी भाई ने कर दी। थैंक यू सो मच यार शायद